आप देख रहे हैं दीक्षा न्यूज। नरसिंह दास निर्विरोध चुने गए उपसभापति। वाराणसी में नगर निगम में आज संपन्न हुए उपसभापति चुनाव में नरसिंह दास को निर्विरोध उपसभापति चुना गया। नगर निगम वाराणसी का कार्यकारी कक्ष में आज दोपहर 12 बजे माननीय महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में उपसभापति के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने पर निर्धारित समय के नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। वरिष्ठ पार्षद एवं कार्यकारी सदस्य श्याम आश्रय मौर्य ने उपसभापति के लिए नरसिंह दास का नाम प्रस्तावित किया गया, जिस पर माननीय महापौर जी के द्वारा उपस्थित सभी कार्यकारिणी के सदस्यों से अनुमोदन हेतु प्रस्ताव मांगा गया। उपस्थित सभी कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते हुए नरसिंह दास का समर्थन किया गया। तत्पश्चात निर्धारित समय के पश्चात माननीय महापौर जी के द्वारा उपसभापति के पद हेतु नरसिंह दास के नाम की घोषणा की गई, जिस पर सभी लोगों ने में थपथपाकर स्वागत किया गया। निर्विरोध उपसभापति चुने जाने के बाद माननीय महापौर जी के द्वारा माल्यार्पण कर नवनिर्वाचित उपसभापति का सम्मान किया गया। उसके बाद सभी माननीय कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा माल्यार्पण स्वागत किया गया। नए उपसभापति नरसिंह दास के द्वारा अपने संबोधन में माननीय महापौर जी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा कहा गया कि नगर निगम के चुने हुए सभी माननीय पार्षदगण, माननीय महापौर जी, समस्त अधिकारी एवं समस्त कर्मचारी नगर निगम को अपना समझकर कार्य करें। कार्य को हमेशा सकारात्मक दृष्टि से किया जाएगा तो बड़ा से बड़ा कार्य करने में नगर निगम सफल होगा। नगर निगम हमेशा प्राकृतिक दैनिक कार्यों का बहुत मनोयोग के साथ कार्य करता है। कार्यों की गुणवत्ता बनी रहती है। उपसभापति के द्वारा अपने उद्बोधन में अपने 20-25 वर्षों के अनुभव के आधार यह भी कहा गया कि अन्य विभागों से इतर नगर निगम हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य करता रहा है। अंत में उपसभापति के द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। चुनाव प्रक्रिया का संचालन संयुक्त नगर आयुक्त कृष्ण चंद्र के द्वारा किया गया। आज हमारे सामने आया, हम उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अपने नगर निगम परिवार के हमारे जितने भी अधिकारी हैं, उनके मातहत जितने भी कर्मचारी हैं, जिनके कंधे पे नगर निगम के दायित्व का बोध हमेशा निरंतर होता रहता है और प्रयास भी होता रहता है। हम उन अपने सभी अधिकारी और कर्मचारी बंधुओं का भी हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं और इस आशा उम्मीद के साथ कि किसी भी परिस्थिति में कहीं घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम नगर निगम के पास जो दायित्व है, हमारे जो कर्तव्य हैं, वो प्राकृतिक भी होते हैं, स्थायी भी होते हैं। समाधान की दिशा में हम नगर निगम जितना हम प्रयास करते हैं, हम किसी अन्य संस्था के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, मगर हमें अपना नगर निगम परिवार, नगर निगम के कार्य के प्रति एक दृढ़ और बड़ा मजबूत भरोसा विश्वास है। बीते हुए लगभग 20-25 वर्षों का जो अपना अनुभव रहा है कि जहाँ सब परास्त हो जाते हैं विभाग, वहाँ नगर निगम की सार्थक और सफल होता है। मानक और गुणवत्ता जो हमारे नगर निगम के द्वारा दी जाती है वो कहीं बताने की जरूरत नहीं है। और काम की मॉनिटरिंग भी अगर कोई करता है संस्था, तो वो नगर निगम ही करता है अपने दिए गए कार्य का। हम चाहते हैं कि उसी परंपरा, उसी संस्कृति से हम सब मिलकर आने वाली चुनौतियों का सामना करेंगे तो बिना पेन लिए हम समाधान कर ले जाएंगे। सामने श्रावण मास है, मुहर्रम का त्यौहार है, बरसात है, बाढ़ की विभीषिका भी हमको आपको झेलना है। उसमें भी हमारा आपका रोल बड़ा ही महती होता है। हम तो कई वर्षों के बाढ़ में देखे हैं बहुत सी संस्थाओं को, मगर जो ठोस धरातल पे काम हमारा नगर निगम परिवार करता है, हम बाकी किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। जो करता आया है उसको हम करते रहेंगे, तो हमें लगता है कि हम और भी जनता के हृदय में काफी प्रभावी ढंग से प्रतिष्ठापित अपने। आज कार्यकारिणी में हमारे सभी सम्मानित कार्यकारिणी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से नरसिंह दास बाबा का चुनाव किया है। आपको पता होगा कि 1 साल बाद जो कार्यकारिणी का नियम है, 1 साल बाद लॉटरी के माध्यम से
6 कार्यकारिणी के सदस्य निर्वाचित होते हैं और 6 जो है हमारे सदस्य जो है लॉटरी के माध्यम से बाहर निकलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य था कि हमारे उप सभापति बहुत ही शानदार हमारे पार्षद सुरेश चौरसिया जी का जो लॉटरी निकला उसमें उनका भी नाम था, इसलिए नए सिरे से उप सभापति के चुनाव करना पड़ा। हमारे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से नरसिंह बाबा का आज चयन किया। भैया सावन भी आने वाला है, सावन में क्या कुछ तैयारियां हैं? सावन की दृष्टि से हम सभी पार्षदगण हमारे कार्यकारिणी के सदस्य जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, कल से हम लोग सावन के जो भी हमारा सब कंवरियों का रूट है तो हम लोग 8 बजे से उस रूट को सभी विभागों के जो संबंधित विभाग हैं उसके साथ हम लोग पूरे रूट को देखेंगे, कहाँ लाइट की कमी है, कहाँ रोड नहीं है, कहाँ सिग्नल फ्लो हो रहा है। हम लोग इस बार सावन को पिछले बार भी हम लोग किए थे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, शहर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शहर में नगर निगम की तरफ से कोशिश होगी तो जितनी अच्छी सुविधा दिया जा सके हम लोग देंगे। कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है जैसे मार्ग पर जो सावन के जो कंवरियों के मार्ग में जैसे दुकानें जो खुली रहती हैं खासकर मार्केट उनको बंद करने के लिए हम कोशिश करेंगे एक बार आपस में चर्चा करके कि सावन में उस रूट पे सभी दुकानों को बंद करें। नगर निगम परिसर में जो भी दुकानें हैं उसको करेंगे। कैसा अनुभव है और आगे किस तरह से कार्य करेंगे शहर के लिए? और ये पार्टी का विश्वास और भरोसा पार्टी ने हम सभी जो कार्यकर्ता हैं, पार्षद हैं, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उसमें सभी कार्यकर्ता का अपना अपना रोल होता है, भूमिका होता है और सब अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। उसी में से पार्टी किसी एक को एक दायित्व भी देती है, बोध कराती है कि ये जिम्मा आपका है। और हमारे यहाँ जितने भी पार्षद हैं वो सब बड़े ही कर्मठ हैं, काफ़ी संघर्षशील हैं, अपने दायित्व के प्रति उन्हें अपना बोध भी है, निरंतर वो काम में लगे रहते हैं। ये उपसभापति का दायित्व एक मुखिया के रूप में उम्र का तगाजा मान लीजिए या कई बार पार्षद जनता के द्वारा बनाए गए हैं, उसके नाते मान लीजिए पार्टी केवल एक गाइडलाइन देती है कि आप सबको लेके पूरे नगर के विकास में जनता के सुख के निमित्त सबके सहयोग से काम करिए। और वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के स्वभाव में है काम करना और काम होता रहे। बात की जाए आगामी त्यौहार सावन का पड़ रहा है, क्या व्यवस्था की गई नगर निगम से? व्यवस्था की दृष्टि से देखिए, एक तो प्राकृतिक जो समस्या होती है बरसात के कारण, उस पर भी हम लोगों का पूरा फोकस है। हमारे माननीय महापौर जी ने 1 सप्ताह पूर्व ही सभी संबंधित विभागाध्यक्षों को, अधिकारियों को ये डायरेक्शन दिए हैं कि कोई समस्या कहीं न हो जिससे असहज स्थिति नगर निगम की, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, किसी को कोई कठिनाई हो। और उसमें 1 सप्ताह के बाद कल आने वाले कल पे माननीय महापौर जी उनके साथ हम सभी लोग